स्मैक, ये ड्रग्स ना इंडिया के युवाओं की जिंदगी नर्क बना रही है। ये मेरी जिंदगी की सच्ची कहानी है। 5 दोस्तों की कहानी है जो बहुत खुश थे और अपनी जिंदगी परिवार और एक दूसरे के साथ मजे से जी रहे थे। सब बहुत खुश थे और रोज काम के बाद मिलते थे, बार्स में मजे करते थे। लेकिन एक दिन सारे दोस्त दारू के नशे में थे और एक आदमी उनके पास आया। वो स्मैक पीता था और उसने कहा, दोस्तों ये चीज ट्राई करो जो मैं यूज करता हूं, इससे तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और तुम्हारा दारू का हैंगओवर उतर जाएगा। तो दोस्तों ने वो ड्रग पहली बार ट्राई किया। उन्हें बहुत अच्छा लगा और हैंगओवर बस 10 मिनट में उतर गया। ये पहली बार था जब सब दोस्तों ने वो ड्रग एंजॉयमेंट के लिए ट्राई किया और उन्हें बहुत अच्छा लगा। और कुछ समय बाद कोरोना की वजह गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया और सारी दुनिया रुक गई और दारू की दुकानें भी बंद हो गईं। दोस्त एंजॉय करना चाहते थे लेकिन कोरोना की वजह से सब बंद था तो उन्हें दारू नहीं मिल रही थी। पर यह स्मैक और बाकी नशा अब भी बिक रहा था। तो हम दोस्तों को लगा कि क्यों नहीं वही ले लेते हैं। फिर हमने उस दोस्त को फिर बुलाया और वो ड्रग एक बार और ट्राई किया और यही सबसे बड़ी गलती कर दी कि सोचा था कुछ नहीं होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, जब आप कुछ लेते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा उस बज़ को याद रखता है। उस बज़ के लिए उन्होंने इसे फिर ट्राई किया और 1 या 2 बार ट्राई करने के बाद ये आदत बन गई। उन्हें बार बार वो ड्रग लेने में मजा आ रहा था लेकिन उन्हें ये एहसास नहीं हुआ कि फ्यूचर में इसका क्या रिजल्ट होगा, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को इस ड्रग के बारे में नहीं बताया जो वो ले रहे थे। वो इसके इतने आदी हो गए। वो 5 दोस्त थे और अब उन्होंने रोज दिन में 2 या 3 बार वो ड्रग लेना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे वे इसे दिन में 5 या 6 बार लेने लगे और इसके इतने आदी हो गए। और फिर गवर्नमेंट ने लॉकडाउन खत्म कर दिया और फिर से काम पर वापस जाने का समय आ गया। लेकिन पता है क्या, उस ड्रग ने उन्हें इतना आलसी बना दिया और उन्होंने अपनी जॉब्स छोड़ने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। एक दोस्त उत्तर प्रदेश पुलिस में था, एक बाउंसर था, एक इंडियन रेलवे में था, एक जिम का ओनर था और एक रिपोर्टर था। और जब उन्होंने काम पर वापस जाना शुरू किया तो उन्हें उस ड्रग के बिना अच्छा नहीं लगा। इसलिए उन्होंने अपने ऑफिसेज में छुट्टी लेने और उसे लेने के लिए इकट्ठा होने के बहाने बनाना शुरू कर दिया। और अब दुख की बात आती है, उनके परिवारों को लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वे उन लोगों को इग्नोर करने लगे जिनसे वे प्यार करते थे, केवल अपनी कंपनी पर ध्यान केंद्रित करते थे जो उस ड्रग को ले रहे थे। और 5 में से 2 दोस्तों ने अपने काम के लिए कमिटमेंट की और धीरे धीरे उस ड्रग से दूर रहने की कोशिश की। लेकिन बाकी 3 दोस्त उस ड्रग को लेते रहे और जैसा कि हम सब जानते हैं, जब हम कुछ रेगुलरली लेते हैं तो आपको उस बज़ को पाने के लिए हायर डोज की जरूरत होती है। इसलिए बाकी 3 दोस्तों ने उससे मैक्सिमम बज़ पाने के लिए खुद को इंजेक्ट करना शुरू कर दिया। और फिर वो दिन आ गया जब ड्रग ने वो करना शुरू कर दिया जो वो करता है। एक दोस्त जो उत्तर प्रदेश पुलिस में था, एक पब्लिक टॉयलेट में खुद को इंजेक्ट कर रहा था। वो अपने होश में नहीं था, ज्यादा डोज ले ली और मर गया। उसका शरीर उस पब्लिक टॉयलेट से बरामद किया गया। और अब बाकी 2 दोस्तों ने सुसाइड कर ली, क्योंकि वो ड्रग आपके दिमाग पर बहुत बुरा असर डालता है और जब ड्रग्स नहीं मिलता तो बॉडी में बहुत दर्द होता है। बार बार आपके मन में सुसाइड का ख्याल आता है और उन दोस्तों के साथ यही हुआ था। वे इस दर्द सहन नहीं कर सके, इसलिए उन्हें मरना ज्यादा आसान लगा। अब 5 में से हम सिर्फ 2 दोस्त बचे हैं और इस ड्रग्स को छोड़ने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। अब लगता है कि शायद उस समय ये नहीं लिया होता तो जिंदगी पहले जैसी अच्छी होती और ये दुनिया नर्क जैसी नहीं लगती। पर हम अभी भी अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं और विश्वास मानना ये बहुत दर्दनाक है, बहुत। और आपको बता दूं, वो ड्रग स्मैक है जो पुलिस की नाक के नीचे बिकता है। पुलिस उनसे रिश्वत लेती है और उन्हें बेचने देती है। अब मेरा गवर्नमेंट से सवाल है,
भारत कैसा विश्व गुरु है जब हमारे युवा वो ड्रग ले रहे हैं और काम करने के काबिल नहीं हैं। मेरा गवर्नमेंट से ये भी सवाल है, भारत कैसा विश्व गुरु है जो ये नहीं समझ पा रहा कि हमारे युवा वो ड्रग ले रहे हैं जिसका अंत सिर्फ दर्दनाक मौत है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो देश के लिए कुछ करने के काबिल थे, लेकिन अब इस ड्रग की गिरफ्त में हैं और किसी दूसरी चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रहे, यहां तक कि अपने परिवार का भी कोई ख्याल नहीं है। मैंने खुद गाजियाबाद पुलिस में शिकायत की और आपको हैरानी होगी, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और ड्रग बिकता ही जा रहा है। आपको बता दूं कि मेरे सामने बहुत से परिवार ने अपने बच्चों को नशा मुक्ति केंद्र भी भेजा, पर उससे बाहर आते ही वो फिर से इसके शिकार हो जाते हैं, क्योंकि ये नशा अब गली गली में बहुत आसानी से बिक रहा है। ये सिर्फ मेरे दोस्तों की बात नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की फिक्र है जो इस ड्रग का शिकार हो रहा है। हर वो इंसान जिसने ये नशा किया है, वो ये बात तो मानोगे कि इस नशे को छोड़ना तो चाहते हैं, पर बहुत ही मुश्किल होती है। और सबको ये ख्याल तो जरूर आता होगा कि शायद ये नशा कभी किया ही नहीं होता। मैं बस यही चाहता हूं कि कोई ऐसा हो जो इस बड़ी प्रॉब्लम को एड्रेस करे और इसे सॉल्व करने की कोशिश करे। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने अपने दोस्तों को खो दिया, बल्कि उनके लिए जो मरने वाले हैं और उनके परिवारों का क्या होगा। आप सबसे मेरी विनती है कि आप इस वीडियो को शेयर करें। हो सकता है इस वीडियो से किसी की जिंदगी बच जाए और किसी और परिवार को किसी अपने को खोने से बचा ले। और जिन भी लोगों ने ये नशा अभी शुरू किया है और उन्हें लगता है कि कुछ नहीं होता, तो ये आपकी जिंदगी की वो सबसे बड़ी गलती है जिससे आप तो इस दुनिया को छोड़कर चले जाओगे, पर आपका परिवार सारी जिंदगी यही सोचता रह जाएगा कि अगर हमें पहले पता चल जाता तो हम अपने को खोने से बच जाते। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर एक भी जिंदगी बच जाती है तो इस वीडियो के जरिए जो मैं बताना चाहता हूं वो सफल हो जाएगा। इसी के साथ जय हिंद, और इस प्रॉब्लम के बारे में फिर से जरूर डिस्कशन करेंगे।